अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की आज एक स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। ऑपरेशन राह हक के बारे में हम बात करेंगे जो मालाकंड में इस वक्त जारी है। क्या अपडेट्स हैं इस ऑपरेशन की? जैद साहब, पीस डील हो चुकी थी, उसके बाद पीस डील एकदम से जो है वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। ये क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। जी मारूफ, आज हम सवात पे बात करेंगे। सवात और मालाकंड ऑपरेशन राह हक, जैसे आपने कहा है, पाकिस्तान इज ऑफिशियली एट वॉर नाउ। हम हालत जंग में हैं, ऐलान जंग हो चुका है और अब इस सारे ऑपरेशन को हमने इसी तरह देखना है जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में होने वाली पिछली जंगों में पाकिस्तानी कौम या फौज ने इस इशू को देखा था। देखिए, कुछ अरसा पहले सवात में एक पीस डील हुई थी। बिल्कुल, हम उस थोड़े से बैकग्राउंड को लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि हालात बिल्ड किस तरह हुए और अब पाकिस्तान को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है सवात और मालाकंड में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बदतरीन दहशतगर्द तंजीम है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। बैतुल्लाह महसूद, CIA, रॉ, मोसाद फंडेड है, जो अफगानिस्तान से अपने सामान, इक्विपमेंट, रुपया पैसा लेकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। एक एक राउंड, एक एक गोली, एक एक रॉकेट जो पाकिस्तान में फायर हो रहा है वो अफगानिस्तान से आ रहा है। राइट। इसी के एसेट्स और एलिमेंट्स, और उनमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं, किडनैपर्स भी हैं, हाईवे रॉबर्स भी हैं, बैंक डकैत भी हैं। ये सारे वो लोग जो सवात में क्रिमिनल एलिमेंट था, ये मिलकर मुल्ला फजलुल्लाह की क़यादत में इन्होंने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। जो खुरेजी इन्होंने बर्पा की, जिस तरह ये लोगों के गले काट रहे थे, जिस तरह ये मस्जिदों पे खुदकुश हमले कर रहे थे, जिस तरह ये घरों से बेटियों को उठा के ले जा रहे थे, अगवा कर रहे थे, और जो जुल्म सितम की आखिरी हद थी जो क्रॉस हो गई थी, और डिमांड शरीयत, यानी बहाना यह था कि हम शरीयत के लिए कर रहे हैं। ये पूरी तफसील हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शरीयत सवात के अपने लोगों की मकामी डिमांड भी थी, जिसके ऊपर फिर गवर्नर ने, NWFP ने, फौज ने, ISI ने और हत्ता के अवामी नेशनल पार्टी जो सेकुलर मार्क्सिस्ट पार्टी है उसने भी ये रिकमेंड किया कि शरीयत का निजाम अदल वहां नाफिज कर देना चाहिए ताकि जो जवाज है मिलिटेंट्स के पास लड़ने का वो खत्म हो जाए। यानी दूसरे लफ्जों में, शरीयत के निजाम अदल के नाफिज होने से इन मिलिटेंट्स के पैरों तले जमीन घसीट ली जाती। और यही हुआ। 14 निकात पर मबनी एक वायदा किया गया जिस पीस डील के तहत ये तमाम मिलिटेंट्स इस बात के पाबंद थे कि पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ अपनी जंग बंद करेंगे, इलाका खाली कर देंगे या हथियार डालेंगे और पाकिस्तान की रियासत की रिट तस्लीम करेंगे, और जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी इन्होंने मचाई हुई है इसको बंद करेंगे। जो वजह थी पीस डील करने की वो यही थी कि सवात एक बिल्टअप एरिया है, मकामी सिविलियन पॉपुलेशन जो घरों में रहती है, अगर जंग इनके दरमियान की जाती तो बड़ा नुकसान होता। आखिरी हद तक एक सुलह हुदैबिया की गई है, एक पीस डील की गई कि जिसके तहत इन मिलिटेंट्स के पास जवाब हो जाए रियासत के खिलाफ लड़ने का। इस डील को गारंटी किया सूफी मोहम्मद ने। इसकी तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मद, ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहां मौजूद थी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और मिलिटेंट्स के दरमियान जो माहिदा हुआ उसके तहत सूफी मोहम्मद ने ये गारंटी दी कि अगर ये शरीयत का निजाम नाफिज कर दिया जाए तो मिलिटेंट्स को डिसार्म हम करेंगे, और अगर मिलिटेंट्स ने माहिदा तोड़ा तो खुद TNSM भी रियासत के हक में इनके खिलाफ ऐलान जिहाद करेगी और इनसे लड़ेगी और इनको निकालेगी यहां से। लेकिन मिलिटेंट्स ने इस मौके का फायदा उठाकर, हालांकि शरीयत का निजाम नाफिज किया गया, काजी अदालतें कायम की जा रही थी, हालांकि पूरी दुनिया ने तूफान बर्पा किया, पूरी दुनिया ने तूफान बर्पा किया कि रियासत सकम कर गई, हुकूमत को कोलैप्स कर गई, आर्मी ने सरेंडर कर दिया, इन दहशतगर्दों के साथ पीस डील क्यों की गई, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें हमने बहुत पहले वाजे की थी कि पीस डील और चीज है, निजाम अदल और चीज है। निजाम अदल तो मकामी लोगों की भी डिमांड है और शरीयत का वो निजाम है कि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा इस बात में थी कि इन दहशतगर्दों के साथ अगर पीस डील कर ली जाती है तो क्या ये अपने वायदे की वफादारी करेंगे, पास करेंगे या नहीं करेंगे। और यही हुआ कि जब इनसे पीस डील हुई तो इन्होंने वही दहशतगर्दी पूरे सवात वैली में और मालाकंड और बुनेर में जारी रखी, बल्कि बुनेर की तरफ फैल गए, वहां फसाद बर्पा किया, मालाकंड में आ गए, वहां फसाद आगे बढ़ने लगे। इन्होंने रियासत के लोगों के गले काटने शुरू किए और वही बेहूदगियां जो इनकी बेशर्मी की हर लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने। बिल्कुल। और इंसानों की जिंदगी इस हद तक अजीरन कर दी कि खुद सवात वालों ने कहा आर्मी से और हुकूमत से कि खुदा के वास्ते हमारी जान छुड़ाइए, हम अपने घर बार खाली करने पर तैयार हैं, आप इनको निकालिए। फोर्सफुली एक डिमांड उनकी हो गई है। और उसके बाद सवात के लोगों ने हिजरत करना शुरू की, वहां से इलाका खाली करना शुरू किया। और पहली मर्तबा, यानी हम क्रेडिट देते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इससे पहले सियासी हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही थी, पार्लियामेंट ने, कैबिनेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब इस इलाके में दहशतगर्दों की सफाई करना लाजिम हो गया है, एक फैसला कुन जंग का आगाज करना पड़ेगा और जो कीमत कौम को अदा करनी है हम अदा करेंगे। ऑपरेशन राह हक लॉन्च किया गया और अब फैसला यह किया गया है कि मकामी आबादी को वहां से निकालकर
पूरी वैली के अंदर एक मैसिव ऑपरेशन किया जाए और इनको जड़ से इस कैंसर को साफ किया जाए। देखिए चंद एक बातें हम यहां बताना चाहेंगे। नुकसान होगा कौम को, अब एक अपने मुजाहिदों को, अपने सोल्जर्स को, अपनी पाकिस्तान आर्मी के उन जवानों को कि जो पाकिस्तान हुकूमत के, पाकिस्तानी रियासत के दिफा के लिए, हमारी इज्जत और आबरू के लिए लड़ रहे हैं, अब इनको सपोर्ट करना है। हालात जंग में अगर किसने इस वक्त फौज को कंडेम किया या इन दहशतगर्दों का साथ दिया तो ये बगावत तस्वर की जाएगी, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो मीडिया हो। अब हालत जंग में हम हैं, पूरी कौम को इकट्ठे होकर यूनिटी भी शो करनी है, और हमारे वो सोल्जर्स जो पाकिस्तान की रियासत के लिए जान दे रहे हैं, वो शोहदा हमारे ऑफिसर्स और जवान जो अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, इनको इज्जत भी देनी होगी। कंडेम करना फौज को बंद करें आप, इट्स एनफ। जो आर्गुमेंट होनी थी वो हो गई, तमाम दलीलें हम करके देख चुके हैं। ये दहशतगर्द बैतुल्लाह और फजलुल्लाह के, ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर हैं। इस कैंसर को अब सर्जरी के जरिए निकालना पड़ेगा।